इस जीवन का परम सत्य क्या है जो कि आप और हम सब जानते हैं। इस जीवन का परम सत्य है मृत्यु। जी, आप और हम सभी जानते हैं कि जो ये शरीर है ये विनाशी है। इसका आज नहीं तो कल विनाश होना है। और फिर भी इतना जानने के बाद भी फिर भी हम अपने जीवन में ऐसे ऐसे कर्म करते हैं। हम कभी किसी का दिल दुखाते हैं या हम किसी पर क्रोध करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। ना जाने कितने ऐसे अपराध हैं जो हमसे होते हैं। हमें ये भूल जाते हैं कि जो मृत्यु है, हमारी जो मृत्यु है वो निश्चित है। एक बार ऐसे ही एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, आप कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते, आपसे कभी कोई कुछ कह भी देता है तो आप उससे गुस्सा नहीं होते और आप हर किसी को खुश रखते हैं, इसका कारण क्या है? तो गुरु ये कहते हैं कि इसका कारण तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन एक तुम्हें बहुत ही जरूरी बात मैं तुम्हें आज बताने जा रहा हूँ। तो शिष्य पूछता है, गुरुदेव क्या? तो गुरु बताते हैं कि अब तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। 24 घंटे बाद तुम्हारी जो मृत्यु है वो हो जाएगी। इतना सुनते ही शिष्य घबरा जाता है और अपने घर जाता है। और फिर उसके बाद जिसका उसने दिल दुखाया होता है, किसी को गलत बोला होता है और अपने परिवार के जनों के साथ सबसे वो प्रेम से बात करता है और जिससे कभी उसने जिसका अपमान किया था उससे वो माफी मांगता है। फिर अगले ही दिन सुबह जो गुरु है वो शिष्य के घर आ जाते हैं और शिष्य से पूछते हैं कि तुमने बताओ तुमने कल क्या किया? तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मेरे पास केवल 24 घंटे ही बचे हैं, तो अब इन 24 घंटों में मैं क्या करता। लेकिन हाँ, मैंने जिसका दिल दुखाया और जो भी मुझसे गलत अपराध हुए उसकी मैंने क्षमा याचना की, क्योंकि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। तो बस गुरुदेव कहते हैं यही मैं करता हूँ। मैं हर पल ये सोचता हूँ कि मेरी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाता, मैं कोई अपराध नहीं करता, मैं किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि जो मेरा क्षण है, कौन सा क्षण जो है वो मेरा आखिरी है। इसलिए मैं ऐसा कभी कोई कार्य ही नहीं करता और हमेशा यही सोचता हूँ। मैं जानता हूँ एक सत्य मैंने जीवन का माना हुआ है कि वो मृत्यु है, इसीलिए मैं उस मृत्यु को याद में रखता हूँ और हमेशा कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करता और सबको सुखी करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही हमें अपने जीवन में रहना है। हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है। तो जब ये निश्चित है, हमारा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है। हमारा मकसद केवल आप लोगों को ये बताना है कि मृत्यु हमारी निश्चित है। हमें ऐसा ही रहना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई भी अपराध ना हो और हम हमेशा ऐसे कार्य करें कि जिससे हमारे परमात्मा खुश हो। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो वो रोता हुआ आता है। जब वो रोता है तो सब हंसते हैं क्योंकि सब खुश होते हैं उस समय। और हमें ऐसे बनना है कि जब हमारी मृत्यु हो तो सब रोएं, हमें याद कर करके कि देखो ये कितना अच्छा था, कि इसने कितने अच्छे कार्य किए। कौन कहते हैं कि एक अंतिम यात्रा से ही पता लगता है कि कौन, कि आप सुना है कि कौन प्रभु के पास गया है, कौन नरक गया है, कौन स्वर्ग गया है। ये अंतिम यात्रा से ही पता लगता है। वो इसीलिए पता लगता है जब किसी की मृत्यु होती है, जब लोग वार्ता कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छा था, तो रोते हैं, दुख होता है। जो नहीं जानता उसको भी दुख होता है। ऐसे ही आपको होना है। ऐसे कार्य कीजिए कि जब हमारी मृत्यु हो तो सबको दुख हो कि हाँ, ये अच्छा व्यक्ति था। एक व्यक्ति की एक मौत से दोस्ती हो जाती है तो मौत से वो कहता है कि अब तो हम दोस्त हैं, तो अब तुम मुझे मत लेने आना। तो मौत कहती है ये तो कुदरत का नियम है, मैं इसके खिलाफ तो नहीं जा सकती। तो व्यक्ति कहता है ठीक है, तुम एक काम करना, जब मेरी मृत्यु आने लगे तो मुझे थोड़े समय पहले बता देना। तो मौत कहती है ठीक है, जब तुम्हारी मृत्यु मैं तुम्हें जब लेने आऊंगी तो मैं तुम्हें चिट्ठियां लिखकर भेजूंगी। तो वो व्यक्ति मान जाता है।
तो वो व्यक्ति सोचता है कि चलो अब मेरे पास जब भी मेरी मृत्यु आने लगेगी तो मुझे पहले से ही सूचना मिल जाएगी, तो जो मुझे कार्य करने हैं या अच्छे कार्य करने हैं मैं उसी समय से करना शुरू कर दूंगा। फिर उस व्यक्ति के घर में उसके रिश्तेदारों की मृत्यु होती है, उसके दोस्तों की मृत्यु होती है, सगे संबंधियों की मृत्यु होती है और एक दिन मौत आ जाती है। अब वो बड़ा घबरा जाता है, कहता कि तुमने तो कहा था कि जब मेरी मृत्यु होगी, जब तुम मुझे लेने आओगी तो तुम मुझे पहले खत लिखकर सूचना भिजवाओगी। तो मौत कहती है मैंने कहा नहीं तुम्हें सूचना भिजवाई, तुम्हारे रिश्तेदार को मैंने लिया, तुम्हारे माता पिता को लिया, तुम्हारे मित्रों को लिया, तो ये मैंने तुम्हें चिट्ठियां ही तो भिजवाई और न जाने कितनी चिट्ठियां भिजवाई तुम्हें ये बताने के लिए। हम भी जाते हैं, किसी की जब मृत्यु हो जाती है, जब हम वहाँ जाते हैं, सब जाते हैं और सब देखते हैं जो शरीर उस समय सिर्फ एक अचेत पड़ा रहता है, कोई चेतना नहीं होती उसमें, तो हम उसे देखकर हमें उस समय तक सबको रहता है। जब शमशान घाट तक जाते हैं तब भी सबको ये रहता है, सबको पता होता है कि हाँ ये हमें भी आज नहीं तो कल यहाँ आना ही है। उस समय तक हमारी जो चेतना है ये वापस आ जाती है, हमें सब याद आ जाता है कि हाँ ये सत्य है। लेकिन होता क्या है, फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, हर समय ऐसा सोचिए कि हर समय, हर एक क्षण हमारा आखिरी क्षण है। हम जितने अच्छे कार्य कर सकते हैं, किसी को सुख दे सकते हैं, तो यकीन मानिए आपकी मृत्यु बहुत ही सुंदर हो जाएगी। उस समय आप रोएंगे नहीं, आप तो हंसकर जाएंगे, लेकिन आपके पीछे लोग जरूर रोएंगे। युधिष्ठिर से जब यक्ष की संवाद हुआ यक्ष से, तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, उन प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी था कि जो इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि जो मनुष्य है वो देखता है, वो मृत्यु को पल पल देखता है, वो सबको मरते हुए देखता है, लेकिन वो फिर भी उस पर विश्वास नहीं करता, वो फिर भी अपना मनमानी आचरण करता है। संसार में कितने लोगों की मृत्यु होती है, हमारे सगे संबंधियों में कितने की मृत्यु होती है, हम सब देखते भी हैं, लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं होता, हम फिर भी उसे झूठ मान लेते हैं और फिर अपने मनमानी आचरण करते रहते हैं। इसलिए इस बात पर ध्यान दीजिए, हर एक पल हमारा आखिरी पल है। हम नहीं जानते कि कब हमें ये शरीर को छोड़ना पड़े, इसीलिए इस शरीर में रहते हुए जितने अच्छे कार्य आप कर सकते हैं करते रहिए। और यकीन मानिए अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, आप लोगों को सुख बांटेंगे, तो ये कई गुना आपके जीवन में आता है। इसलिए इस जीवन के परम सत्य को पहचानें और जितना अच्छे कार्य कर सकते हैं उतना करें। और उन अच्छे कार्यों में से सबसे बड़ा आता है एक प्रभु का भजन। प्रभु का भजन जितना आप कर सकते हैं उतना करें। यकीन मानिए फिर ये मृत्यु नहीं होती, फिर ये मोक्ष हो जाता है। जय श्री राधे।